हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? 11 से 20 फरवरी तक जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेजेस पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग के क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो रीच आउट करें मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर दिया हुआ है उसके डिटेल्स के लिए। तो एज यूजुअल स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, तो हम पहले आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। क्योंकि वैलेंटाइंस डे है इसी दौरान, इसी 10 डेज में, तो अलग से मैं कार्ड्स पुल आउट करूंगी वैलेंटाइंस डे के अराउंड एनर्जीज के लिए। तो चलिए देखते हैं। वो लास्ट में आउटकम के बाद मैं एक वैलेंटाइंस डे के लिए कार्ड्स पुल करूंगी। तो चलिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्पिरिट गाइड्स, होली एंजल गाइड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लड़ाई है यहाँ पे स्कॉर्पियो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द मून, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि स्कॉर्पियो, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, क्लैरिटी आती हुई सिचुएशन में, कुछ लड़ाई हुई है, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है। ये सिचुएशन में क्लैरिटी आपको रोशनी आते हुए दिखेगी। क्यों हुई, क्या कारण था, ये लड़ाई खत्म होगी आपकी। क्योंकि ये विक्ट्री की कार्ड है। कोई अगर सही बात के लिए आप लड़े थे, कहीं सही अगर आप लड़े थे कोई सच्चाई के लिए, तो वहां पे ये लड़ाई खत्म होती हुई दिखेगी, या एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सिचुएशन में, क्लियर हो जाएगा सिचुएशन, जिस कारण से ये लड़ाई हुई थी, जिस कारण से ये कंफ्यूजन हुआ है। स्कॉर्पियो, ये मुझे दिख रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं ये कि बहुत गुस्से वाले हों, डोमिनेटिंग हो, जो चाहते हैं वही होना चाहिए, इस कारण से भी लड़ाई हुई हो। लेकिन वहां पे एक क्लैरिटी आती हुई, चीजें संभलती हुई, विक्ट्री की सिचुएशन आती हुई दिख रही है। काफी पॉजिटिव कार्ड होती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है द मून, तो बहुत चिंता में है, बहुत स्ट्रेस है मून कार्ड के साथ। आपके दिमाग पे आप सिर्फ हावी हैं आपके एक्स, आपके प्यार, आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में आपकी जिंदगी में, मतलब फुल टाइम ये सबकॉन्शियस की कार्ड है। भले आप सोए हैं, जगे हैं, सपने में भी यही पर्सन आते हैं। कहीं पे आपको कुछ मन में स्ट्रेस भी है अपने पर्सन को लेकर के। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या प्रेजेंट वाले भी हो सकते हैं। जहाँ पे आपको मन में कोई डर है इनसे रिलेटेड, कोई फियर है आपको, आपके मन में हो सकता है आपके मन में ये हो, क्योंकि उसके बाद वाली कार्ड्स है 3 ऑफ कप्स की, इनके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन भी हैं। ये डर हो सकता है कि कहीं ये दूसरे किसी के साथ तो डेट नहीं कर रहे, या फिर और भी कोई एसोसिएट की कहीं आपसे दूर नहीं। तो काफी स्ट्रेस है, सबकॉन्शियस है। आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत सारी बातें छुपाते हैं आपसे, सीक्रेट्स रखते हैं, वो कारण भी है स्ट्रेस की। यहाँ पे मैं बता दूं 3 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स है। कुछ लोगों, मतलब मैं बता दूं स्कॉर्पियो, आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी। नया लव भी हो सकता है कुछ के लिए यहाँ रिकन्सिलिएशन है। 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, वापस साथ आने की कार्ड है। और कुछ के लिए एस ऑफ कप्स, नया लव हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड भी प्रपोज कर सकते हैं आपको, जिनके साथ आपकी काफी दोस्ती रही है, गहरी दोस्ती, इंटेंस, वहाँ वो भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। लव प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकती है, दोस्ती से नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप हो सकती है, यहाँ पे प्यार वाला रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली न्यू लव है, बहुत ही बढ़िया है ये एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज। 2 ऑफ कप्स, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बहुत इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ कप्स है, बैलेंस लाना प्यार में, बहुत सारा प्यार। एक तरह से सोचिए इतना स्ट्रांग होती है रिलेशनशिप, जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी होती है।
क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार है आपके पर्सन के मन में। क्वीन ऑफ कप्स फिर से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपसे बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है ये पर्सन, और ये चाहते हैं आप और ये इनके साथ बैलेंस बना रहे, रिलेशनशिप में बैलेंस रहे। ये भी मैं बता दूं, कुछ के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है, मैरिड हैं वो वुमेन, वेरी फ्यू के लिए, कुछ के लिए यहाँ पे मैं बताऊं। दूसरा है नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों ही आपके पर्सन हॉट, पैशनेट, बहुत ही फायर वाली एनर्जी आई है यहाँ पे। मैं बता दूं दोनों, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है, ये किसी और से मैरिड है, ये किसी और से मैरिड है, और आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे दोनों। ये तो ये दोनों साइडेड की थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है एक दूसरे के लेकर के। यहाँ आप भी मैरिड हो सकते हो, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, या आप कोई मैरिड मैन से डील कर रहे हो या मैरिड वुमेन से डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, और जो कि काफी हॉट है, फायर साइंस है ये, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर कोई दूसरी राशि के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, ये मैं बता दूं। एस ऑफ कप्स, न्यू लव, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कमिटमेंट कोई चाहता है, कमिटमेंट देंगे आपके पर्सन आपको, अगर शादी करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी की, एंगेजमेंट की, लॉन्ग टर्म कार्ड है ये। एस ऑफ कप्स, नई बिगनिंग्स की कार्ड है, रिलेशनशिप में नया बिगनिंग, आगे ले जाना, फॉरवर्ड मूवमेंट लेके जाना, ये दिख रही है। एस ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा कार्ड है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है कुछ आपके पर्सन के लिए डायरेक्टली मैरिज के ही कार्ड्स आप शायद प्रपोज करें डायरेक्टली मैरिज के लिए, या फिर कोई और कहीं और से भी आ सकती है इनको मैरिज के लिए नए प्रपोजल, अरेंज मैरिज हो सकती है। बट यहाँ पे आपके पर्सन जो है एक नया बिगनिंग, नई बिगनिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, या नई बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच में, लाइकली आउटकम। हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन। तो एक ने चुप्पी बना रखी है, साइलेंट हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मैसेज नहीं कर रहे हैं। दूसरा पर्सन भी उन्हीं के बारे में सोच रहा है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, साइलेंट लेकिन चुपचाप है, कुछ नहीं। दूसरा पर्सन भी सोच रहा है, हैंगमैन, सिचुएशन हिल नहीं रहा, सोचता उन्हीं के बारे में, आपके बारे में, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। दोनों वेट करते करते थक गए हैं, दोनों वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक होंगी, कब वो होंगी। ये वेटिंग की कार्ड है, कौन एक्शन ले पहले, कौन आगे बढ़े, इस तरह की कार्ड्स है ये। तो कोई हिल नहीं रहा जगह से, ये मैं बता दूं। दोनों एक दूसरे को से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस कारण से चीजें डिले हो कर रही है। यहाँ पे ये पाइसिस है, हैंगमैन भी पाइसिस है, लेकिन ये हाई प्रीस्टेस, मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो ये कोई भी साइन हो सकते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। द वर्ल्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई स्कॉर्पियो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इंटरनेशनल हो सकती है, दूसरे देश के साथ भी ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। तो कोई पैसे जमा कर रहा है, वो काम कर रहा है ताकि वो शादी कर सके, एंगेजमेंट ले सके, आगे फ्यूचर में कमिट कर सके। यहाँ पे मैं बता दूं टॉरस, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ ये बता दूं कि तैयारी कर रहे हैं, मतलब रिसोर्सेस जो बोलते हैं, रिसोर्सेस जो पैसे चाहिए, जो इंतजाम चाहिए, उसमें करने के लिए लगे हुए। क्योंकि या फिर कोई मिलने जाने का भी सोच रहा है, ट्रैवल करके अपने पर्सन से मिलने जाने का, और क्योंकि ताकि ये शादी कर सके, ये कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप जिनकी है वहाँ एक साइकिल कंप्लीट होगी, मतलब रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आप नेक्स्ट लेवल एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ जाएंगे, ये दिख रही है मुझे एनर्जीज।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर और अभी वैलेंटाइंस डे की कार्ड्स, वैलेंटाइंस डे के लिए कार्ड स्कॉर्पियो, वैलेंटाइंस डे के अराउंड की एनर्जीज बताएं, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स। वैलेंटाइंस डे के अराउंड की एनर्जीज बताएं, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। डेविल, द फूल, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ अगर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, द फूल को कोई भी साइन हो सकते हैं, मेजर और काना कार्ड है ये। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो एक पर्सन नया तरीके से रिलेशनशिप में जान डालना चाहता है, वापस से लाना चाहता है रिलेशनशिप को, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ समझना नहीं चाहता, इस तरह से है। बेसिकली ये फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही होती है ये, या फिर ये बहुत ड्रिंक करते हैं या कुछ। ये मैं बता दूं, ये जिनके लिए है वही ले, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन दूसरा पर्सन जरूर चाहता है ये रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग, साथ वापस आने की, लेकिन दिल टूटता हुआ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। मैं बताऊं कि दो ऑप्शन है, ये तो दिल टूटता हुआ, लेकिन डेविल कार्ड भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की कार्ड, और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी थर्ड पार्टी है। तो कुछ का दिल इसलिए भी टूटेगा क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप जो एक पर्सन चाह रहा है रिलेशनशिप को आगे बढ़ना, ऑब्वियसली आपका दिल टूटेगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है, आपके अलावा भी कोई और इन्वॉल्व है, ये दिख रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाने की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और पेज ऑफ कप्स। तो ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कोई बैलेंस ला रहा है, कोई उसके लिए काम करने के लिए रेडी है, रिलेशनशिप में एक सेम पेज पे आने के लिए, बैलेंस लाने के लिए। ये आपसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अगर है तो छोटे हो सकते हैं आपसे पर्सन, तो लव मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए, काफी प्यार वाले मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए, रोमांटिक मैसेजेस हो एक्सचेंज होते हुए। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैलेंस करने की कार्ड है ये रिलेशनशिप को। कोई प्रपोजल है, कोई लव ऑफर है, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, बहुत ही वैलेंटाइंस डे काफी अच्छी रहेगी। आई होप सबके साथ ये रेजोनेट करे, सभी स्कॉर्पियो के साथ, पर यही दिख रही है क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगी और ईश्वर से कामना करती हूँ कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो बहुत ही अच्छी कार्ड्स है, लवली मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस, पैशनेट मैसेजेस, दोनों साथ में काम करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छी कार्ड्स है। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।